नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग झारखंड का जो प्रैक्टिस कर रहे थे पेपर 2 का, तो उसी में ये फिर पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट दूसरा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में झारखंड को कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया है। यानी निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में झारखंड को कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ दिया गया है, विष्णु पुराण, संस्कृत साहित्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किस ग्रंथ में कहा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट प्रदेश कहा गया है, यानी कुक्कुट देश कहा गया है। नेक्स्ट दूसरा नंबर देखते हैं। बेगा जनजाति की शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी झारखंड की जो बेगा जनजाति है उसके शासन व्यवस्था के संदर्भ में विचार करना है। तो दोस्तों पहला आपका जो दिया गया है, इनकी परंपरागत जातीय पंचायत गांव स्तर पर होती है। नेक्स्ट है, ग्राम संगठन का मुखिया कुकदम कहलाता है। क्या कहलाता है? कुकदम। और नेक्स्ट है, इस समाज में गोत्र या गांव के स्तर पर संगठन पाया जाता है। तो दोस्तों इसके संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, यानी ये तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। यानी इनकी जो परंपरागत जातीय पंचायत गांव स्तर पर होती है। नेक्स्ट है, ग्राम संगठन का जो मुखिया होता है उसको कुकदम कहा जाता है। और इस समाज में गोत्र या गांव के स्तर पर संगठन पाया जाता है। तो ये आपका सही है तीनों। नेक्स्ट देखते हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। यानी नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन महत्व के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी महत्व के पंचायती आदेश जो होते हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, माझी, पाहन, पनभरा और मानकी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? माझी। यानी महत्व के पंचायती आदेश जो होते हैं उसको गाँव के लोगों तक पहुँचाने का काम जो करते हैं उनको माझी कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल है, माझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है। यानी माझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? चौकीदार। यानी माझी परगना शासन व्यवस्था में पुलिस की भांति कार्य जो करता है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? चौकीदार बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता है। यानी मुंडा मानकी जो शासन व्यवस्था होती है उसमें गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? देवरी। क्या होगा? देवरी, यानी सी। नेक्स्ट समान है, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट का अध्यक्ष कहलाता है। यानी डोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो होती है उसमें खूट का अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों खड़िया घाट। क्या होगा? खड़िया घाट। नेक्स्ट 8 नंबर अपना देखते हैं। तो दोस्तों 8 नंबर है, निम्न में से किस जाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। यानी निम्नलिखित में से किस जाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा 8 का ए, महली। क्या होगा? महली। नेक्स्ट है, सदान किसे कहते हैं। तो दोस्तों सदान किसको कहा जाता है। तो सदान दोस्तों झारखंड के मूल गैर जनजातीय लोगों को सदान के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सदान किसे कहा जाता है। तो झारखंड के मूल गैर जनजातीय लोग को। नेक्स्ट सवाल है, तिलका माझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र था। यानी तिलका माझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था। तो वनचरीजोर भागलपुर था। क्या था? वनचरीजोर भागलपुर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तिलका माझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था। तो भागलपुर था और जो क्षेत्र का नाम था वनचरीजोर था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ प्रसाद शाही का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था।
यानी 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 अगस्त 1817 को। यानी 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1817 को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया गया था? यानी असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया गया? तो साहेबगंज। किस जगह को? साहेबगंज को। तो काफ़ी अच्छा सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया? तो दोस्तों साहेबगंज। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रवेश द्वारा नामकरण किसके नाम पर किया गया? यानी रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रदेश द्वार का नामकरण, ये द्वार होगा दोस्तों, द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बिरसा मुंडा, यानी बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर, कार्तिक उरांव किसके नियंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे? यानी कार्तिक उरांव जो थे विदेश में नौकरी करते थे, लेकिन किसके निमंत्रण पर विदेश की नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू के कहने पर। किनके? जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर कार्तिक उरांव जो थे विदेश में नौकरी कर रहे थे, विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी को छोड़कर भारत लौट आए थे। नेक्स्ट है, जयत्रा भगत ने अपना आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 1914 में। क्या होगा? 1914 में जयत्रा भगत ने अपना आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कोरवा, यानी कोरवा जो जनजाति समुदाय है द्रविड़ प्रजाति का नहीं है। नेक्स्ट है 17 नंबर, झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल है, यानी झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल कौन सा है? तो दोस्तों संथाल परगना है। क्या है? संथाल परगना। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषिद्ध है? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है कि निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बंदर के मांस। क्या होगा? बंदर का मांस। नेक्स्ट, कोड़ा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों कोड़ा जनजाति जो है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह झारखंड की एक लघु जनजाति है और दूसरा है इनका प्रमुख संस्कार गोदान है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो राइट इसका सी होगा, यानी दोनों सही है। यानी कोड़ा जनजाति झारखंड की एक लघु जनजाति है और इनका प्रमुख संस्कार गोदान है। नेक्स्ट देखते हैं, हो जनजाति में क्रय विक्रय को क्या कहा जाता है? यानी हो जनजाति में क्रय विक्रय को क्या कहा जाता है? तो आंधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हो जनजाति में क्रय विक्रय को आंधी। नेक्स्ट है, अगिन किस प्रकार का नृत्य है? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है, आप इसको भी कर लीजिए कि अगिन किस प्रकार का नृत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी धार्मिक नृत्य है। अगिन क्या है? धार्मिक नृत्य। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर, टूसू त्यौहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों टूसू त्यौहार के संबंध में विचार करना है। तो यह है कुड़मी महतो जाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह मकर संक्रांति के समय मनाया जाने वाला सूर्य से संबंधित पर्व है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 22 का सी होगा, यानी टूसू त्यौहार जो है कुर्मी यानी कुड़मी महतो जिसको बोला जाता है जाति के द्वारा मनाया जाता है। यह मकर संक्रांति के समय मनाया जाने वाला सूर्य से संबंधित पर्व है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी दोनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से किस बाध्य की आकृति कड़ाही जैसी होती है? यानी किस बाध्य यंत्र की जो आकृति है कड़ाही जैसी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? धमसा। धमसा एक बाध्य यंत्र है जिसकी आकृति जो होती है दोस्तों कढ़ाई के जैसी होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं और पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है? यानी उस चित्रकला का नाम बताना है जिसमें जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है, उसकी आकृति बनाई जाती है। तो इसका नाम क्या है? सोहराय। क्या नाम है? सोहराय। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको आप भी कर लीजिए या लिख लीजिए। नेक्स्ट है, हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है?
तो दोस्तों हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मयूराक्षी नदी। क्या होगा? मयूराक्षी नदी के किनारे हिजला नामक मेला लगता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह ऐसे ही क्वेश्चन आपके दोस्तों एग्जाम में दिख जाएंगे। यानी हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो मयूराक्षी नदी के किनारे। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट हुआ। फिर दूसरा हमारा सेट 25 के बाद 26 से आएगा, 26 से 50 तक। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपका ये झारखंड स्पेशल का कैसा लगा। और दोस्तों अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।